नमस्कार, मैं आशा कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक का हम पहला अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हमारा दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है वो आपका रहेगा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है वो आज हम ये पढ़ने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और प्रक्रिया। सबसे पहले ये देखिए, हम इसमें इस अध्याय में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि पत्रकारीय लेखन होता क्या है, कि अगर हम किसी चीज को लिखने जा रहे हैं या पत्रकार के लिए अगर हम कोई लेखन लिखने जा रहे हैं तो वो क्या होता है, और दूसरा उसकी प्रक्रिया क्या प्रोसेस होता है, किन किन चीजों से वो लेख होकर गुजरता है, हम इसमें उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला आएगा उसका नाम है कि एक अच्छा पत्रकार बने कैसे। बच्चों, अगर आप भी कोई पत्रकार बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप भी मीडिया लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप इन चीजों का ध्यान रखें अगर आप मीडिया लाइन में जाना चाहते हैं, ताकि आपको उन चीजों में आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना हो। तो एक बार आप देखिए कि आपको क्या जरूरत है कि एक अच्छा पत्रकार आप कैसे बने और किस प्रकार से आप अपने आप को सबके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए एक बार ये शुरू करते हैं। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। देखिए, अगर आप कोई लेखक बनना चाहते हैं या अगर आप पत्रकारीय लेखन करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों आपको पहले तो अलग अलग शैलियों से परिचित होना बहुत जरूरी है कि किस शैली में कौन सी घटना लिखी जानी है। आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं। अलग अलग चीजें समाचार में प्रकाशित होती है। इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धतियां हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग, हमने पिछले अध्याय में उल्टा पिरामिड शैली का हमने पढ़ा था कि उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है कि पहले बहुत जरूरी खबर आती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम जो जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें होती है हम उनको लेना शुरू कर देते हैं। तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है और समाचार लिखते हुए कुछ 6 ककार हैं बच्चों, इन 6 ककारों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद चलिए फिर आगे जाते हैं कि फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली की बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा कि समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जबकि जो फीचर होता है, हमने फीचर के बारे में पहले पढ़ा हुआ है कि फीचर होता क्या है। तो फीचर भी उल्टा पिरामिड शैली की बजाय वो किसमें लिखा जाता है, उसकी शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिक उल्टा पिरामिड शैली का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचार परक लेखन के तहत क्या क्या आता है, लेख आते हैं, टिप्पणियां आती है, और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषणों पर जो जोर है वो आपको दिया जाता है। अब क्या है कि अच्छे लेखन में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, वो ये है, कुछ पढ़ेंगे। आइए देखें। छोटे छोटे वाक्य लिखे, सबसे जरूरी चीज है आपके लिए छोटे छोटे वाक्य। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य की संरचना को वरीयता दे। आपको ज्यादा क्लिष्ट या आपको बहुत टफ सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्के हल्के और बहुत ही सरल शब्दों का इस्तेमाल करें और सरल वाक्यों का इस्तेमाल करें। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें, शब्दों और उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही उनका जो है प्रयोग करें। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। बच्चों, किसी भी चीज को तभी अच्छा लिख पाओगे जब आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आपके लिए ये भी बहुत जरूरी है जाने माने लेखकों की रचनाओं को ध्यान से पढ़ें। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो पहले आप किसी दूसरे के लेखन को पढ़ना सीखिए। आप अन्य लेखकों के बारे में पढ़िए, वो किस तरीके से लिखते हैं, उनके क्या प्रभाव जो है जनता पर पड़ते हैं, तो उसके बाद आपको लिखने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े आकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके लेख में कुछ अलग चीजें चाहिए तो छोटे में कुछ मध्यम वाक्य आप इसमें ला सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी इसमें जो है आप कर सकते हैं।
अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़े और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों को हटाने में संकोच ना करें। जो आपकी गलतियां हैं उन पर ध्यान दें, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है तो उनको हटाने में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। लिखते हुए यह ध्यान रखें कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, ना कि दूसरे को प्रभावित करना। आप कोई ऐसा लेख मत लिखिए जिससे कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। आपको लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, दूसरों के साथ गलत नहीं करना है। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वह अपने लेखन के लिए उसके विचार बिंदु निकाल सके। आपको मतलब हर चीज को फिर अवलोकन करना चाहिए, आपको हर चीजों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अगर आप लेखन करना चाहते हैं, आपके आसपास कोई चीज हो रही है तो वो क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, हर छोटे से छोटे पहलू के बारे में जानकर आप अगर उस चीज के बारे में लिखेंगे तो आप एक बहुत ही बेहतर लेख लिख पाएंगे। एक अच्छे लेखन में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का जो धैर्य है वो होना चाहिए। अब उसके बाद आता है बच्चों हमारा पत्रकारीय लेखन की पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। ठीक है, अब है अखबार पाठकों। जो अखबार हमारा आता है वो पाठकों को सूचना देने का काम करता है, नंबर 1, उन्हें जागरूक करता है, नंबर 2, उन्हें शिक्षित बनाता है, नंबर 3, और उनका मनोरंजन करता है, नंबर 4। ये चारों के चारों तत्व उसमें मौजूद होते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारा जो देश भारत है वो लोकतांत्रिक है, उसमें हर वर्ग के, हर स्तर के लोगों का ध्यान रखा जाता है। लिखते समय अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिनके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों तथा विचारों से अवगत होते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो जो जिन चीजों से वो अवगत होते हैं उन चीजों को आप लेख में किस प्रकार से उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद है अखबार या अन्य समाचार माध्यमों के काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं और इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने इसको स्टार लगा दिया है। आपको परीक्षा में पूछ लिया जाएगा 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न में कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पाठकों, दर्शकों और सोच जो श्रोता है, पाठक मतलब पढ़ना, दर्शक मतलब देखना, श्रोता मतलब सुनने वाला, तो उन तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम पत्रकारीय लेखन कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद है बच्चों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं या पत्रकार जो है कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों बहुत जरूरी प्रश्न है, मैंने यहाँ पर भी आपको स्टार लगा के दिया है। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं, अंशकालिक पत्रकार होते हैं और फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र होते हैं। ये इन चीजों का देखना है। पूर्णकालिक पत्रकार, इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले जो है कर्मचारी होते हैं। काम करने वाले जो है कर्मचारी होते हैं। कोई भी समाचार जो संगठन से जुड़े हुए जो पत्रकार होते हैं उसके अंदर जितने भी कर्मचारी आते हैं जो हर छोटे से छोटे काम को करते हैं वो यहाँ पर आते हैं। पूर्णकालिक जो आपके पत्रकार में वो में, काल मतलब समय, पूर्ण मतलब कि पूरे के पूरे समाचार को खत्म होने से पहले जो कर्मचारी उस पर हर छोटी से छोटी चीज को लेकर काम करते हैं वो ये वाले समाचार जो है पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं। जो मतलब पूरे समय जो इसके साथ लगे रहते हैं, जब तक वो चीज चलती है तब तक वो उस चीज से जुड़े रहते हैं। दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार, अंश मतलब थोड़े समय के लिए, वो पत्रकार जो थोड़े समय के लिए आते हैं। इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर एक निश्चित समय अवधि के लिए कार्य जो है वो करते हैं, तो वो अंशकालिक पत्रकार आपके अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद फ्रीलांसर पत्रकार या हमारा जो स्वतंत्र पत्रकार है वो क्या होता है। इस श्रेणी के पत्रकारों का संबंध किसी विशेष समाचार पत्र से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं। उनको जिसने जितना ऑफर किया, अगर उनको किसी समाचार पत्र ने बुलाया और इतना ऑफर किया तो वो उनके पास चले जाते हैं। वो जैसे जैसे उनको जो जहां पर उनको कोई नई सूचना या जो भी उनको चीजें मिलती है वो उसके हिसाब से वहां पर चले जाते हैं। इनका कुछ स्पेसिफिक समाचार पत्र नहीं होता।
अब है आपका साहित्यक और पत्रकारीय लेखन में अंतर क्या है बच्चों, ये भी जरूरी प्रश्न है आपका कि पत्रकारीय लेखन का संबंध तथा दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समसामयिक बच्चों हमारे जो कंटेम्पररी मतलब कि जो हम इनकी मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, समसामयिक मैगजीन जो हमारी आती है जिसमें हमारा पूरा का पूरा जो करंट अफेयर होता है पिछले 1 साल का, पिछले 6 महीनों का या 1 महीने का, उसकी जो मैगजीन्स बनती है वो इसके अंतर्गत आती है। और वास्तविक घटनाएं जो रियल होती है, समस्याएं होती हैं, जो मुद्दे होती हैं, उनसे इनका संबंध होता है। यह साहित्यक और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि इस मायनों में अलग है और इसका जो रिश्ता है वो तथ्यों से होता है ना कि कल्पना से। तो जो वास्तविक है उसमें कल्पनाएं ना होकर उसमें तथ्य होते हैं, उसमें रियलिटी होती है। पत्रकारीय लेखन साहित्यक और सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि वह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखकर किए जाने वाला लेखन है। पत्रकारीय लेखन अपने दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, जबकि साहित्यक और सृजनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है। अब मैं किसी चीज की सृजनात्मकता करना चाहती हूँ, मैं कोई कविता लिखना चाहती हूँ, तो मेरे पास जरूरी नहीं है कि मेरे को किसी तथ्य के आधार पर ही लिखना है या मुझे किसी वास्तविकता के आधार पर ही कोई कविता लिखनी है, कोई कहानी लिखनी है। मैं अपनी कल्पना का भी उसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ या मैं अपनी कल्पना के आधार पर भी कोई कविता या कहानी लिख सकती हूँ। पत्रकारीय लेखन में कल्पना संभव नहीं होती, सृजनात्मक लेखन में आप अपनी कल्पनाएं जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्रकारीय लेखन के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो कि आपको ध्यान रहने चाहिए। पत्रकारीय लेखन करने वाले विशाल जन समुदाय के लिए लिखते हैं, जिसमें पाठकों का दायरा और ज्ञान का स्तर विस्तृत होता है। इससे पाठक मजदूर तथा विद्वान होते हैं, अतः उनकी लेखन शैली और भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। देखिए, जब हम किसी पत्रकारिता की, जब हम किसी मैगजीन की बात करते हैं तो वो मैगजीन एक मजदूर वर्ग भी पढ़ रहा है, किसान वर्ग भी पढ़ रहा है, गृहिणी भी पढ़ रही है, साथ के साथ एक जो है पढ़ा लिखा वर्ग वो भी पढ़ रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो पत्रकारिता सभी के स्तर के अनुकूल हो, भाषा सरल हो, रोचक हो और सबको मनोरंजन देने वाली हो, इस प्रकार की वो होनी चाहिए। अलंकारिक और संस्कृत निष्ठ होने की बजाय आम बोलचाल वाली, उसमें ज्यादा अलंकार घुसाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कलिष्ठ भाषा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आम बोलचाल की भाषा का आपको इसमें जो प्रयोग है वो करना है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए, वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि समाचार लिखा कैसे जाता है, कैसे मतलब उसकी क्या प्रोसेस है, वो सबका सब इसके अंदर आएगा। देखिए, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार जिसको हम परमानेंट जो हमारे पत्रकार होते हैं वो बोलते हैं, और अंशकालिक जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे बोल देते हैं वो होते हैं। तो ये तो जो समाचार लिखते हैं या तो जो पूर्णकालिक होते हैं वो जो, या फिर जो अंशकालिक होते हैं वो लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता भी कहा जाता है या रिपोर्टर भी कहा जाता है। ठीक है। अब है समाचार लेखन की विशेष शैली। तो अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं होता। पहले पैराग्राफ लिखा जाता है और बाद में उसके कुछ पॉइंट्स बना दिए जाते हैं और तब तक बनाए जाते हैं जब तक कि वो समाचार खत्म नहीं हो जाता। अब है हमारा, ये भी हमारा जरूरी है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। आपका इसके ऊपर प्रश्न बच्चों आ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में कि आप उल्टा पिरामिड शैली से क्या समझते हो। तो समाचार लेखन की एक विशेष शैली है जिसे उल्टा पिरामिड शैली, जिसको हम इन्वर्टेड पिरामिड टी या स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली से ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले उल्टा पिरामिड के हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। जहां पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है वो पहले आती है और उसके बाद कम महत्व की जो सूचनाएं होती है वो बाद में आती चली जाती है, और इसमें क्लाइमैक्स या निष्कर्ष जैसा कुछ भी नहीं रह जाता, इसमें सब कुछ पहले ही बता दिया जाता है। वो होता है उल्टा पिरामिड शैली।
अब इसमें देखिए उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा किस प्रकार से होता है। पहले इसका इंट्रो या मुखड़ा आता है, फिर दूसरे नंबर पे इसकी बॉडी आती है जो भी हमें उसको समाचार देना है, और तीसरे नंबर पे फिर हम उसका समापन करते हैं। और इसका समापन भी कुछ विशेष रूप में संपन्न नहीं होता है, इसका समापन हम सामान्य तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा उल्टा पिरामिड शैली का ये हमारा एक ढांचा जो है वो आता है। हमने इसके बारे में पिछले अध्याय में भी जाना है। अब है, हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका के दौरान अमेरिका में हुआ था। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों को जो है महंगी, अनियमित और जो है वहां पे जो खबरें हैं जब वो उनको पहुंचाना असंभव होता था, अनियमित होती थी, दुर्लभ होती थी पहुंचानी, और कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी। और किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाय संक्षेप में पिरामिड शैली का जो विकास हुआ, तो उस समय पिरामिड शैली का विकास किया गया कि किसी भी खबर को इतना लंबा करने के बजाय उसको जो है शुरू में ही इस प्रकार से बना दिया जाए कि जो पाठक है, जो श्रोता है, उस तक ये खबर जो है पहले पहुंच जाए। और धीरे धीरे लेखन और संवाद संपादन की दुनिया के ही मानक जो स्टैंडर्ड ये जो शैली है उसके बाद ये बनती चली गई। और अब इसी का जो विकास है, जो हमारी ये वाली जो शैली है वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है। अब है, इसके जो समाचार लेखन के जो 6 ककार हैं, जो कौन कौन से होते हैं, एक बार आकर हम उन पर बात कर लेते हैं। समाचार लेखन को लिखते समय इनके जो 6 सवालों का जवाब देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो एक बार हम इनके 6 ककारों के ऊपर बात करेंगे। पहला कि समाचार क्या हुआ है, पहली चीज हम लिखेंगे उसमें कि क्या खबर है या क्या समाचार है। दूसरा, किसके साथ हुआ है। तीसरा, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। हम किसी भी समाचार में इन 6 चीजों की जानकारी जरूर देंगे। ये 6 ककार बहुत ही ज्यादा जरूरी ककार आपके माने जाते हैं। ये इस, क्या, किसके या कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों को ही 6 ककारों के रूप में जो है आपका जाना जाता है। समाचार के मुखड़े यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर जो है वो लिखी जाती है। ये 4 ककार है कि क्या खबर है, किसके साथ हुई है, कब हुई है और कहाँ हुई है। ये 4 चीजें बहुत जरूरी मानी जाती हैं। इसके बाद समाचार की, जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी उत्तराखंड की, तो क्या हुआ है, उत्तराखंड में त्रासदी हुई है, किसके साथ हुई है, वहां पर रहने वाले लोगों के साथ हुई है, उत्तराखंड के साथ हुई है, कब हुई है, पिछले बीते दिनों में हुई है, कहाँ हुई है, उत्तराखंड में हुई है। तो ये चीजों का हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। कैसे का कैसे हुई है कि भाई वहां पर जो है बादलों के फटने की वजह से हुई है, या वहां पर पानी का जो स्तर है वो बढ़ने की वजह से हुई है, हमें वो कैसे का जवाब दिया जाता है। और उसके बाद फिर क्यों का जवाब दिया जाता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहां सूचनात्मक होते हैं, जो कि किसी चीज की सूचना देते हैं, जबकि बाकी 2 ककार क्या और क्यों में हमने उसका विवरण देना होता है, व्याख्या करनी होती है और उसका हमने विश्लेषण करना होता है, यानी कि उस खबर की संपूर्ण जानकारी बाकी 2 के अंदर दी जाती है। फिर इसमें हमारे ये 6 ककार हैं, यहाँ पे क्या, कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों, ये हमारे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि 26 जून 2015 के हिंदुस्तान दैनिक में प्रकाशित एक समाचार आया था कि 23 अगस्त को देश भर के लाखों केंद्रों पर नव साक्षरों की परीक्षा होगी। जो लोग नए साक्षर हुए उनकी परीक्षा होगी, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैठने की संभावना है। और अब यहाँ पे एक खबर थी कि देश में होगी दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा। अब इसकी खबर क्या है बच्चों, देखिए क्या कि दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो होने जा रही है। तो पहला ककार क्या, उसके बाद अगला है किसकी होने जा रही है, नव साक्षरों की 2। उसके बाद तीसरी कब होगी, 23 अगस्त 2015 को होगी। नंबर 3, नंबर 4 कहाँ होगी, देश भर के लाखों केंद्रों पर। अब इस पर आते हैं कि समाचार का इंट्रो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगले महीने 23 अगस्त 2014 को दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा साक्षर परीक्षार्थियों को हिस्सा लेने की संभावना है। परीक्षा देश के 26 राज्यों के 410 जिलों में 2 लाख से ज्यादा केंद्रों पर होने वाली है।
अब उसके बाद अगला है कैसे और क्यों। देखिए कैसे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य के शिक्षा विभाग तथा मुक्त जो विद्यालय संस्थान के सहयोग से, यहाँ पर जो मुक्त जो संस्थान है वो सहयोग दे रहा है, उसके सहयोग से हो रही है। और क्यों हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षर बनाना, इसका जो एक जो उद्देश्य है वो है। अब यहाँ पर है कि समाचार की बॉडी साक्षरता अभियान में पढ़ रहे लोग परीक्षा में शामिल होंगे। यह उसका विवरण है, विश्लेषण है और व्याख्या है कि मंत्रालय साक्षर भारत अभियान के तहत पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। स्कूल न जा पाने वाले 16 साल से लेकर किसी भी आयु तक के वे लोग इसमें भाग लेंगे जो साक्षर भारत की अभियान शिक्षा ले रहे हैं। और इसे अंजाम देने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अलावा राज्यों के शिक्षा महकमे, शिक्षा जो है प्रौढ़ शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय और संस्थान के कार्मिक एवं स्वयं सेवक भी इसमें जुटेंगे। तो ये हमारी पूरी की पूरी खबर है जिसमें हमने 6 ककारों का इस्तेमाल करते हुए इस खबर को जाना है। फिर इसके स्रोत आ जाएंगे कि इसके स्रोत क्या है। तो इसके स्रोत है संवाददाता है हिंदुस्तान का, नई दिल्ली का, एक हिंदुस्तान टाइम्स का संवाददाता है, अखबार का नाम है, नई दिल्ली में प्रकाशित होता है। तो इसके माध्यम से इसने जो है जानकारी दी है। ठीक है, अब है यहाँ पर समाचार लेखन के कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है कि 8 मिनट में 8 कारों की बैटरी चोरी की एक ऐसी एक आकर्षित सी खबर आई है कि 8 मिनट में 8 कारों की बैटरी जो है वो चुरा ली गई है। तो ये किसने खबर दी है? पहले स्थान का नाम है नई दिल्ली, फिर वरिष्ठ संवाददाता, वहां के जो सीनियर संवाददाता है, जो सीनियर एडिटर है, उन्होंने खबर डाली है। और उसके एक जो उदाहरण है वो प्रस्तुत किया गया है कि लक्ष्मी नगर में चोरों ने सिर्फ 8 मिनट में 8 कारों से बैटरियां चोरी कर ली। खास बात यह है कि इन चोरों ने सिर्फ मारुति की कारों को ही निशाना बनाया। और मंगलवार सुबह 4 बजे हुई घटना गली में लगे सीसीटीवी में कैद जो है वो हुई है। पीड़ित लोगों ने शकूरपुर थाने में चोरी का मामला दर्ज करा दिया है। और इलाके में रहने वाले शैलेंद्र नारंग ने बताया कि चोर उनकी मारुति वैन से बैटरी चुरा कर ले गया। उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक उनकी गली से 8 कारों की बैटरियां चोरी की गई। यहाँ रहने वाले राधे श्याम ने बताया कि 1 साल के भीतर यह तीसरी घटना है जब उनकी कार से बैटरी निकाल दी गई है। तो ये खबर है, समाचार लेखन किया गया है और इसको इस शैली में लिखा गया है। लिखने से पहले स्थान लिखा गया है, संवाददाता के लिखा गया है और नीचे फिर उसके बारे में खबर लिखी गई है। ये एक उदाहरण है। अब उसके बाद देखिए बच्चों, अगला हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है फीचर क्या है। वैसे हम लोगों ने फीचर पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन हम एक बार आज इसकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि फीचर भी बच्चों हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि फीचर होता क्या है। बच्चों ये 1 या 2 अंकों का आपका प्रश्न जरूर बनता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से जो है करना है। समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के लिए सचित्र या मोहक विवरण को, जब हम किसी एक घटना को हम क्या कर रहे हैं, किसी घटना की बात कर रहे हैं, किसी क्षेत्र की घटना की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी की बात कर रहे हैं, उसको चित्र के साथ और एक अच्छे तरीके से, आकर्षक तरीके से, रुचिकर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना जो है वो फीचर होता है। इसमें तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है, लोगों को पढ़कर जो है दिल तक छू जाता है। कहते हैं ना कि एक अच्छा लेख वो होता है जो लोगों के मन को छू जाए, तो वो छू जाता है। यह सुव्यवस्थित होता है, सृजनात्मक होता है, जिसका उद्देश्य पाठकों को रचना और उसके जो है साथ उसका मनोरंजन जो है वो करना होता है। इसका जो उद्देश्य होता है पाठकों का मनोरंजन करना भी होता है और पाठकों को नई रचना लिखने के लिए प्रेरित करना भी होता है। फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है। इसमें जो है चीजों को जो है विस्तृत रूप में भी लिखा जाता है। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अलग जो अंदाज है वो प्रस्तुत करता है। फीचर में कहीं पर किसी एक चीज की जानकारी दी जा रही है तो कहीं पे किसी दूसरी चीज की, उसमें विविधता जो है आपको देखने को मिल जाती है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो जाता है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे जो है बहुत ही ज्यादा रोचक बना देता है।
अब है फीचर और समाचार में अंतर क्या है, क्या अंतर समझते हो आप इस चीज में। तो फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण होता है, फीचर में लेखक अपने हिसाब से अपनी जो सलाह से फीचर लिख सकता है और भावनाएं जाहिर कर सकता है, जबकि समाचार में जो तथ्य की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, तथ्यों पर जो एक वास्तविक खबर होती है उस पर जोर दिया जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, इसकी शैली जो है वो कथात्मक कहानी के रूप में होती है। फीचर लेखन की भाषा सरल होती है, रूपात्मक होती है और आकर्षक होती है, परंतु समाचार में जो है ऐसा नहीं होता। समाचार लेखन की जो शैली होती है वो औपचारिक जो स्तर के कहीं ना कहीं उसके अनुरूप होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, आमतौर पर 200 शब्दों से लेकर 250 शब्दों तक भी होते हैं, जबकि समाचारों में शब्द सीमा लागू होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, समाचार उसी चीज का देना पड़ेगा जो घटना घटित हुई है और हमें समाचार हर दिन नए नए देने पड़ेंगे, लेकिन फीचर का कुछ भी विषय हो सकता है। अब फीचर के कुछ प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार है एक बार हम उनके नाम जान लेते हैं। समाचार फीचर घटनापरक फीचर होता है, व्यक्तिपरक फीचर होता है, लोकाभिरुचि फीचर होता है, सांस्कृतिक फीचर होता है, साहित्यिक फीचर होता है, विश्लेषण फीचर होता है और विज्ञान फीचर। ये फीचर के कुछ विषय हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, आज की क्लास को हम वहां पर खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने फीचर और समाचार के बारे में बहुत अच्छे से जाना, हमने उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बहुत अच्छे से जाना, हमने पत्रकार और लेखन, एक अच्छे लेखन की हमने क्या क्या उसकी जो विशेषताएं हैं हमने वो जानी। कल हम फीचर कितने प्रकार के होते हैं और फीचर के बारे में संपूर्ण रूप से हम आगे जो है इस पर बात करेंगे। तो मैं अपनी आज की क्लास बच्चों यहाँ पर खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा और आप घर पर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।